Yes, students, FIC once again come before you with a new video of admission of partner, and I will repeat the same thing. Students, you should watch this complete video to get more advantage, because हम लोग सिर्फ टॉपिक्स पे बात नहीं करते हैं, हम लोग टॉपिक्स के पीछे कॉन्सेप्ट्स पे भी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखिए, और आई होप आपने पिछली वीडियोस को भी रिलीज किया होगा। आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छे से समझेंगे, और स्पेशली स्टूडेंट्स कंप्लीट सुनो इस वीडियो को, आपको लॉजिक्स समझ आएंगे, बैलेंस शीट पे पढ़ने वाले इंपैक्ट समझ में आएंगे। और वीडियो को कंप्लीट सुनने के बाद प्लीज हिट द बटन ऑफ लाइक और गिव कमेंट्स, और वीडियोस में आपको फर्दर क्या चाहिए, किस तरह से लॉजिक्स और चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो वो सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव करूंगा। तो कंप्लीट वीडियो सुननी है आपने। हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट फॉर फंड रिजर्व्स प्रॉफिट्स लॉसेस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन रेशियो, सारे टॉपिक्स में, सारे चैप्टर्स में ये टॉपिक काम करता है बेटे। द टॉपिक, द नेम ऑफ टॉपिक इज स्टूडेंट्स ट्रीटमेंट फॉर फंड्स रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉसेस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। बेटे फंड्स और रिजर्व्स बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेटे। एक तो फंड्स टोटली बिलोंग्स टू पार्टनर, फंड्स partially belongs to partner, funds not belongs to partners, funds not belongs to partner, funds totally belongs to partner, या रिजर्व्स टोटली बिलोंग्स टू पार्टनर। ये वो फंड्स और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स हैं जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इन सारे फंड्स पर पार्टनर्स का ही राइट है। इसमें आ जाता है रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस फंड, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, रेवेन्यू रिजर्व, ये सब इसके क्या है, एग्जांपल्स हैं। ये टोटली किससे बिलोंग है, पार्टनर से बिलोंग है, और ये पार्टनर्स में क्या कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे ओल्ड रेशियो में। फंड्स पार्शली बिलोंग्स टू पार्टनर, ये फंड्स तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथन के लिए होते हैं, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हम इसको बांट लेते हैं। ये फंड्स होते हैं लॉस को कवर करने के लिए बनाए जाते हैं, अगर लॉस ना हो तो पार्टनर्स में बट जाते हैं। तो इनमें जो मेजर फंड आते हैं दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड, या फिर वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट, ये फंड बनता है बेटे वर्कर्स को किसी भी तरह का क्लेम देने के लिए, क्लेम देने के बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर्स में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए ये फंड बनता है, इन्वेस्टमेंट का लॉस कवर करने के बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये पार्शली बिलोंग्स टू पार्टनर है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो इनसे रिलेटेड लॉस को कवर करना है, लॉस कवर करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फंड्स नॉट बिलोंग्स टू पार्टनर, ये है एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट। एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट, एम्प्लॉइज की सिक्योरिटीज के लिए जो कंपनियां डिपॉजिट करती हैं, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट देने के लिए जो डिपॉजिट करती हैं, इसमें बेसिकली आ जाता है बेटे प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय सेविंग फंड, पेंशन फंड,
ग्रेजुटी फंड, ये सारे फंड्स पार्टनर्स के हो ही नहीं सकते। ये सारे फंड्स किसके हैं? एम्प्लॉइज के हैं। ये एम्प्लॉइज को कब मिलेंगे? जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तब मिलेंगे। इन फंड्स पर एम्प्लॉइज का, पार्टनर्स का किसी भी तरह से कोई रिलेशन नहीं है। तो दीज फंड्स विल बी ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लाइक क्रेडिटर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा। हम इन फंड्स को एज ए क्या ट्रीट करेंगे बेटे? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इन फंड्स के ऊपर पार्टनर्स का कोई राइट नहीं है। इट विल ट्रीट एज लाइबिलिटी, इट विल अपीयर इन रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। ये हमारी कौन सी बैलेंस शीट में चले जाएंगे? जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे उनमें एज इट इज शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम आज इन फंड्स की बात करने के लिए इस वीडियो पर आए हैं। इन फंड्स की बात करेंगे, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हम जो फंड उठाएंगे दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड दो तरह से ट्रीट होता है। इफ नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, if liability against workman compensation fund, if no liability is there, then it will be distributed in partners completely. If liability is there, then there will be two different situations. When liability is less than WCF, अगर liability WCF से कम हो, if liability exceeds the WCF, अगर liability WCF से क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए। तो इन तीनों सिचुएशंस को आज हम डील करना सीख रहे हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन हम डील कर रहे हैं व्हेन नो लायबिलिटी is there, when no liability is there. Here it is a balance sheet. A and B partners in 3:2. It is their new ratio. Okay. C admitted for 1/5. और ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है स्टूडेंट्स। बैलेंस शीट में हमें दिया है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख रुपीस दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में हम इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में। इन विच रेशियो बेटे? ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड फंड है, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। और यही फंड फिर किस में शिफ्ट हो जाएगा? जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां चला जाएगा। दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, यू कैन सी इट। आई एम प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ 2 पार्टनर्स। द नेम ऑफ 2 पार्टनर्स A एंड B। तो ये बाय में चला जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 60,000 एंड 40,000। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में शो नहीं होगा, क्योंकि पार्टनर्स में ये कंप्लीटली क्या हो गया है बेटे? डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब इसकी बैलेंस शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी।
तो ये तो वो सिचुएशन थी जब हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी बुक्स में नहीं है, तो कैसे डील करेंगे हम सिचुएशन को। नाउ सिचुएशन नंबर 2, व्हेन लायबिलिटी इज देयर, क्लेम अगेंस्ट WCF इज ₹60,000। अगर WCF के अगेंस्ट 60,000 का क्लेम आ गया, मतलब फंड ज्यादा है क्लेम कम है, तो हम क्या करेंगे, अभी क्लेम आया है, अभी पे नहीं करना, अभी क्लेम आया है बेटे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। वाई प्रोविजन, क्योंकि ये एंटीसिपेटेड लॉस है कि हमें क्लेम देना पड़ेगा, इतना देना पड़ सकता है, एस्टिमेटेड क्लेम है ये, ठीक है। तो प्रोविजन बना लिया, अभी पे नहीं किया। अगर उसने क्वेश्चन में क्लियर मेंशन कर दिया कि पेड करना है, तो यहाँ टू बैंक आ जाएगा, और ये टू बैंक बैलेंस शीट में पड़े बैंक बैलेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब पीछे अमाउंट बच जाती है बेटे कितनी, 40,000, ये मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 40,000 को कौन से रेशो में, 3:2 में। तो बची हुई अमाउंट 40,000 मैंने पार्टनर्स में क्या कर दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तभी मैंने इस फंड को क्या नेम दिया है, फंड पार्शली बिलोंग्स टू पार्टनर, पार्शली पार्टनर्स में बट गया। अब इसका कैपिटल अकाउंट पे क्या इंपैक्ट होगा स्टूडेंट्स, जितना पार्टनर्स में बटा है वो पार्टनर्स को चला जाएगा, बाय WCF 24 ए को मिला है और 16 किसको मिला है बच्चों, बी को। ये कैपिटल अकाउंट पर इंपैक्ट आ गया। और स्टूडेंट्स बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आएगा, प्रोविजन फॉर क्लेम, 60,000 रुपीज प्रोविजन फॉर क्लेम आ गया, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट है अगर क्लेम है तो अगेंस्ट WCR। अगर क्लेम नहीं है, हमने पे कर दिया, तो बैलेंस शीट में जो पुराना बैंक बैलेंस पड़ा है उसमें से 60,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर ये यहाँ पे दिखाने की हमें जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो गया है, अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट इस क्वेश्चन में अभी ये पे नहीं हुआ, तो हमारी लाइबिलिटी है, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। थर्ड सिचुएशन है व्हेन liability claim against WCF is ₹120। अब ये लाइबिलिटी क्लेम 120 एक्सीड कर गया बेटे, एक्सीड कर गया क्लेम फंड से, तो क्या सिचुएशन रहेगी, ये मुझे लॉस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 1 लाख और प्रोविजन फॉर क्लेम 120, ठीक है। अब ये 20,000 लॉस कहां से निकालेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी लॉस है वो पार्टनर्स पर डलना है, बट वो 1 बाय 1 नहीं डलना, सारे लॉसेस और प्रॉफिट्स को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाके सम अप करके फिर बढ़ता है पार्टनर्स में। तो इस लॉस को मैं कहां भेज दूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दूंगा बेटे, ठीक है। और सारी आइटम्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस की और प्रॉफिट की चली जाएंगी। और अगर आपने इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का लॉस बांट के भी दिखाना एग्जामिनर ने मांगा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3:2 में। कई बार स्टूडेंट मेरे से एक बात पूछते हैं, सर रिवैल्यूएशन टू रिवैल्यूएशन तो कट गया, तो हम सीधा यहाँ पे ए और बी की कैपिटल को डेबिट कर दें। मेरा आंसर क्या रहेगा बेटे, पार्टनर्स में लॉस और प्रॉफिट की हर एक आइटम 1 बाय 1 नहीं बढ़ती, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सारों को इकट्ठा करके बढ़ती है। तभी ये एंट्री तभी करना अगर एग्जामिनर ने मांगी हो तो, अदरवाइज मत करना। अब इसका कैपिटल अकाउंट पर क्या इंपैक्ट रहेगा, ए और बी का कैपिटल अकाउंट है, उसमें WCF तो जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना, क्योंकि पार्टनर्स को तो कुछ मिला ही नहीं है, तो नहीं जाएगा। हाँ, ये रिवैल्यूएशन का लॉस आप क्या करोगे, शो कर दोगे, अगर रिवैल्यूएशन की और कोई आइटम नहीं है बुक्स में तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस शो कर दोगे। अब
बैलेंस शीट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? प्रोविजन फॉर क्लेम 1,20,000 रुपीज शो हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट्स है कि कैसे WCR मैकेनिज्म काम करता है, कैसे एंट्रीज होती हैं, कैसे बैलेंस शीट में जाती है, कैसे कैपिटल अकाउंट में जाती है। अभी तक तो हमने कैसे कौन सी चीज कैसे शिफ्ट करी ये समझाया, बट मैं अब कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कैसे फिर भी बैलेंस शीट इक्वल आ जाया करती है, ध्यान देंगे। और आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर न्यू पार्टनर के रेशो का क्या हुआ? उसका कोई यूज नहीं है, सब ओल्ड पार्टनर्स में बटना है फिलहाल। तो अब क्या सिस्टम काम किया है, ए और बी पार्टनर है 3:2 में। अभी एक बार आप एडमिशन वगैरह की बात को साइड में रख रहे हैं, बैलेंस शीट को देखेंगे आप। अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो चेक कीजिए, बैलेंस शीट में कैपिटल पड़ी है बेटे ए और बी की 4 लाख और 2 लाख, और WCF पड़ा है 1 लाख, सन्ड्री एसेट्स पड़ी हैं 7 लाख। सन्ड्री एसेट्स कितनी पड़ी हैं? 7 लाख। तो दोनों साइड्स का टोटल अब इक्वल है। अब कह रहे हैं क्लेम अगेंस्ट WCF इज ₹60,000। एंट्री तो आपको पता है, क्या एंट्री होगी? WCF अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मान लिया कैपिटल अकाउंट की कोई और आइटम नहीं है, मैं इसको कैपिटल अकाउंट में लेके जा रहा हूं। पहले मैं ए और बी की कैपिटल ऐड कर दूं। ए और बी की कैपिटल यहां पे लिख देता हूं 4 लाख एंड 2 लाख। WCF 24 और 16, 4 24 और 2 16, और ये आ गया बैलेंस CD 4 24 और 2 16। अब मैं न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहा हूं और यही बताना है कि भाई ये बैलेंस शीट मिल कैसे गई। पहले तो मैं सिंपल बैलेंस शीट मिलाता हूं। कैपिटल ए और बी की ये कैपिटल आ जाती होती है, और क्लेम कितना आ जाएगा, और एसेट्स एज इट इज रहेंगी। आप अभी भी देखिए बैलेंस शीट का टोटल कितना पड़ा है, 7 लाख रुपीज पड़ा है, सेम पड़ा है। क्या हुआ कि बैलेंस शीट फिर भी मिल गई? अब आपके फोकस करने की बारी है। बेटे एसेट साइड में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो एज इट इज 7 लाख पड़ा रहा। पता है ये क्या सिस्टम काम किया? देखो ये जो 1 लाख था, 40,000 तो इनकी कैपिटल में पहुंच गया और 60,000 सीधा पड़ा रहा। मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ लाइबिलिटी साइड को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। हुआ क्या, क्यों मिल गई बैलेंस शीट? एसेट्स तो चेंज नहीं है, 7 लाख पड़ी है। कैपिटल ए और बी की, ए और बी की कैपिटल कितनी थी पहले? 4 लाख और 2 लाख, और WCF कितना था? 1 लाख था। अब ये जो 1 लाख WCF है, इसमें से 40,000 तो इनमें बट गया, शिफ्ट हो गया। ये खुद कितना रह गया? 60 रह गया, और ये 60 का 60 अभी भी क्लेम के एज ए लाइबिलिटी साइड में पड़ा है। तो देखो टोटल तो 7 लाख आ ही जाना है। देखिए ये 60 और ये 424 और ये 216। क्या सिस्टम काम हुआ कि 1 लाख में से 40 तो इनकी कैपिटल में प्लस हो गया और 60 किस में चला गया? प्रोविजन में यही पड़ा रहा। तो बैलेंस शीट का टोटल वही 7 का 7 रहा। क्यों? क्योंकि जो फंड है, अगर मान लो इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है, तो सारा फंड किस में ऐड हो जाएगा? कैपिटल में। तो सारे फंड क्या बन गए? कैपिटल बन गए। तो बैलेंस शीट एज इट इज पड़ी रही, बैलेंस शीट पर कोई इंपैक्ट शो नहीं हुआ। अगर अगर मैं बात करूं इसी एंट्री में कोई क्लेम नहीं है, अज्यूम करो बच्चों की कोई क्लेम नहीं है, तो एंट्री क्या होगी? 1 लाख का 1 लाख किन में बट गया? पार्टनर्स में बट गया बच्चों।
तो कैसे मिलेगी बैलेंस शीट? देख लो, मिल गई। ये जो 1 लाख था खुद खत्म हो गया, ये किन को शिफ्ट हो गया? 60,000 इसको मिल गया और 40 इसको मिल गया, 460, 240, 7 लाख, और इधर भी कितना, 7 लाख। तो ये 1 लाख जो पहले फंड की शेप में पड़ा था बस वो कैपिटल में ऐड हो गया, इसलिए बैलेंस शीट का टोटल फिर से क्या हो गया, इक्वल हो गया। बैलेंस शीट के टोटल पर आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स की वीडियो को अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट्स इसी तरह से आते रहेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो आती रहेंगी, बैलेंस शीट क्यों मिली बताता रहूंगा। वीडियोस, एंट्रीज वाली वीडियोस बहुत देख रहे हो, देखो, बट इस वीडियो को इसलिए देखो कि आपको लाइफ टाइम पता लगेगा कि बैलेंस शीट क्यों मिलती है। और कभी भी आपकी गलती होगी ना तो आप जर्नल से बैलेंस शीट को ले आएंगे, ये जर्नल में ऐसे हुआ था, ठीक है बैलेंस शीट में ये गलती है तो यहाँ बैलेंस शीट मिल जानी चाहिए। तो आप लोग लाइफ टाइम अगर आप बातों को अपने माइंड में सेट रखना चाहते हैं तो इन वीडियोस को ध्यान से पूरा सुनो और फीडबैक दो और चैनल सब्सक्राइब करो और एट द एंड लाइक बटन प्रेस जरूर करें वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे।